अब इंडिया को G7 में बुलाया गया ये बदले की सियासत चल रही है और इस सब में आम पब्लिक का जो हाल हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर है। इमरान खान न्याजी इस आवाम की तरफ इंडिया की जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया, ठीक है जी। पाकिस्तान जब भी इस तरह के फोरम में ज़्यादा जाते हैं पैसे मांगने, अब इंडिया को G7 में बुलाया जाता है। अभी देखें, ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर लगाई है, ये बेसिकली जितने भी G7 के ये जैसे बड़े बड़े महान मुल्क हैं ना, ठीक है, पंजाबी कहते हैं ना, फने हाँ मुल्क, ठीक है जी। उन्होंने इंडिया को, इंडोनेशिया को, साउथ कोरिया को, इनको बेसिकली इनवाइट किया और कहा भाई ये सारे इंडस्ट्रियल नेशंस ने कि भाई आएँ और हमारी मदद करें ताकि जो चाइनीज़ डोमिनेंस है क्रिटिकल सप्लाई चेन में जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए उस पे हमारी मदद करें। एक बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया जाता है कि ज्योग्राफिकल एंड मार्केट कंसंट्रेशन के हवाले से कि ये जो क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन है, इट हैज़ बिकम अ सिक्योरिटी रिस्क। वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। चाइना की बड़ी डोमिनेंट पोजीशन है सेवरल सप्लाई चेन जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर। कहा जाता है कि जो चाइना है वो टॉप प्लेयर है इन प्रोसेसिंग की रॉ मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए, और कहा जाता है कि इसकी मोनोपोली है, ठीक है जी, ऑन मैंगनीज एंड ग्रेफाइट, और जो मेजॉरिटी शेयर है कंपनी इसके वो इनके पास है। अब ये जो उसके बाद जापान और साउथ कोरिया आता है। अब कहा ये जा रहा है कि चाइना जो है वो प्रोमिनेंट है ये चीज़ों में, ऑल स्टेजेस ऑफ सोलर पैनल सप्लाई चेन में तमाम में उनका कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने पाकिस्तान को कोयला ही दिया है, सानू है पासे नहीं पाया ना क्लीन एनर्जी ते जनाब है सब ये जो अच्छी अच्छी टर्में होती हैं ना, सिर्फ साढ़े नाल बस गप्पा ही मार दें। अल्लाह के हुक्म से हमारा कोई लीडर नहीं गया वहाँ पे। एक दो इन्होंने सोलर कायदे-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट लगाए हैं उधर सी पैक के तहत, लेकिन वो भी कोई सानू समझ नहीं आई उन्होंने। सानू कॉलेज देता है अपना भी मुंह काला करो ते उन्होंने भी मुंह काला करो, मतलब दैट्स वेयर जैसे कोयले से होता है, एनवायरनमेंट भी खराब और सारा कुछ। अब चाइना जो है उसके लिए G7 इंडिया की मदद ले रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है जी। और हमारे साथ चाइनीज़ खेल जाते हैं किस चीज़ के ऊपर कि जी तुसी कोयले तो बिजली बनाओ। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें आपके जो आप देखें कि जो G7 कंट्रीज़ हैं और जो नॉन G7 कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं जी कि ये हमें अपने ये जो रिस्क है इनको देखिए, 21st सेंचुरी में जो रिस्क है वो ये नहीं है कि आपकी जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, रिस्क ये नहीं है। रिस्क ये है कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर है। लो कहीं से डिपेंडेंस की शक्ल ही बदल गई है। सोसाइटल सिक्योरिटी जिसे हम कहेंगे। कल को चाइना जो है वो कह रहे हैं चाइनीज डोमिनेंस है इन ऑल द स्टेजेस और इन सम ऑफ द स्टेजेस, इन जो सोलर पैनल सप्लाई चेन है या जो बाकी मामलात के ऊपर, सो वो सारे के सारे वो इन पे ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखें ना इंडिया की जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया हुआ, ठीक है जी। अब वो सारा उन्होंने बिठा लिया सबको। अब जो उन्होंने कहा है कि जी जिसे वो कहते हैं ना कि अमेरिकन तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमने टेक्नोलॉजिकली डीकपल करना है चाइना से, ठीक है जी। अ, अब ये जो चीज़ें हैं कैसे टेक्नोलॉजिकली डीकपल करना है, ठीक है जी, और ये कैसे होगा, कैसे डी रिस्क करना है, ये चीज़ें हैं। इंडिया को वो किस चीज़ पे बुलाया जा रहा है, और पाकिस्तान जब भी इस तरह के फोरम में ज़्यादा जाते हैं पैसा मांग लेते हैं, तो हमारी क्या इज़्ज़त होगी? घर में हम एक दूसरे को जिस जिस ज़ुबान में कह रहे हैं, ओए बगैरता, ओए चबलो, ओए फलाने, ओए टमकाने, ओए तुहाडी इंज किंज कीता, ओए फलाने, ओए इमरान खान, ओए DGISPR, ओए DGISI। घर में हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। इमरान खान से कहता वो कहता मुझे बाहर निकाला है, तो इसलिए मुल्क की ये हालत है। ये बदले की सियासत चल रही है और इस सब में आम पब्लिक का जो हाल हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए आम पब्लिक तो जलील अभी मजीद होनी है। ये अगर आपका ख्याल है कि आम पब्लिक की जो जरूर जलील होने वाला वो पीरियड था वो खत्म हो गया, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। वो अभी आगे जाके रहना है, लेकिन उसके लिए काम करने की जरूरत है। और क्या काम करने की जरूरत है? इमरान खान नियाजी साहब को मैं कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग भी आज भी अगर उनके साथ है, मैं ये नहीं कहता वो लगे हुए जनरल आसिम मुनीर साहब के पीछे लगे हुए आरजू, और उनका एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि किसी तरीके से उन लोगों को आगे ले आया जाए जो उनको लगता है कि दोबारा से मुझे इसी पीएम ऑफिस के अंदर बैठा सकते हैं, इसी पीएम ऑफिस के अंदर बैठाकर और मैं फिर वही रिवेंज वाली सियासत करता रहूंगा, पॉलिटिक्स करता रहूंगा, जिसको दिल चाहेगा अंदर जेल में डाल दूंगा, जिसको दिल चाहेगा उसको मिनिस्टर बना दूंगा। इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं। और जिन लोगों की
यकीन करें जो लोग आज भी ये होप लगाए बैठे हुए कि इमरान खान नियाजी इस अवाम की तकदीर को बदलेंगे, पाकिस्तान को बदलेंगे, मैं कहता हूं सबसे बड़े बेवकूफों के जिसे कहते हैं ना वो जन्नत में रहते हैं। मैं ये क्लियर कट बता रहा हूं, अगर किसी को भी ये मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूं। बेवकूफों की भी कोई जन्नत है, आप ये कहना बिल्कुल है चाह ना, रहे हैं। हम पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान क्या है और ये, और आपको नजर नहीं आता कि अगर जो लोग, जिन लोगों को ये नहीं समझ आता, यकीन करें आरजू कि मुझे 2-3 दिन पहले मैं खैबर पुख्तनख्वा में था कुछ लोगों से बात हुई तो पता है वो क्या कहते हैं मुझे, कहते हैं क्या करें, देखिए वो इस्लाम के लिए तो लड़ रहा है ना। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता करो यार, इस्लाम के साथ आप लोगों ने क्या करना है। मैंने कहा इस्लाम के नाम पे 1947 में पाकिस्तान तो बना दिया आपने, अब पाकिस्तान के अंदर आपको कौन सा इस्लाम चाहिए? बता दें मुझे कि 58 कंट्रीज में इस वक्त टर्की में इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, यकीन करें कि कल मैं पढ़ रहा था 85% टर्न आउट है वहां पे वोटिंग का। क्यों है? हालांकि वो भी वहां पे भी तैयब उर्रहमान के बाद उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि लोग डालते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं। यहाँ लोगों को पता भी नहीं, लोग कहते हैं यार खुदा का वास्ता करके मुझे ये इस चीज से ना चिढ़ हो रही है कि कोई कहते हैं ये तो ये देखे ये हमारे लिए लड़ रहा है, कोई कहते हैं ये इस्लाम के लिए। भाई इस्लाम को क्या खुदा न खास्ता क्या हुआ है? 99% तो मुस्लिम पॉपुलेशन आबाद है इस पाकिस्तान के अंदर, आपको और चाहिए क्या? इंसानों की जरूरत है जो नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मगर इंसानियत नहीं है हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली, जिसकी बड़ी सख्त हमें इस वक्त हमारी सोसाइटी को जरूरत है। इस्लाम भाई जिसने जहां चाहना है नमाज पढ़नी है, जिसका जहां दिल कर रहा है मस्जिद बना देनी है, जिसका जो दिल करता है वो कर लेते, जिसके ऊपर फतवा लगा दो उसको उड़ा दो, वो कोई मसला नहीं है। तो और बिल्कुल आपको सही। चाहिए क्या?